उनको सदन में बोलने नहीं दिया। फॉर्मर आर्मी चीफ की वो किताब पढ़ रहे थे और किताब के कुछ अंश पढ़ रहे थे, और वो आर्मी चीफ जो गलवान क्लैशेस के समय वहाँ पर वो जानते थे क्या परिस्थिति है, वो अपनी उस समय क्या इंसिडेंट था वो रिपीट कर रहे थे, पर उनको रोका गया, राहुल गांधी जी को उसमें रोका गया। और उसमें यही होता है कि 2 घंटे जब 8:15 से लेकर 10:15 तक का इंतज़ार होता है, और राजनाथ सिंह जी ये कह देते हैं कि आप इंतज़ार करिए, प्रधानमंत्री जी जो इंस्ट्रक्शन देंगे उसके अनुसार काम करना। फिर उनको फिर 10:15 पे कहा गया जो उचित समझे करो। तो उसमें क्या उचित समझना होता है उस माहौल में जब जियोपॉलिटिकली इतना चार्ज अप एटमॉस्फेयर है, और उस परिस्थिति में कैसे उन्होंने डिसीजन मेकिंग किया वो बता रहे हैं। तो उसी को लेकर वो कटाक्ष कर रहे हैं, जिस तरीके से आप उनको रोक रहे हैं। फॉर्मर आर्मी चीफ की तुलना ऐसी किताबों से कर रहे हैं जो स्लैंडरस थी, और एक कुंठित मंशा से किताबें लिखी गई थी पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में। दर्शाता है कि आपकी आर्मी चीफ को लेकर क्या सोच रही है, क्या प्रतिक्रिया रही है, और खास करके वो आर्मी चीफ जिन्होंने देश के लिए योगदान दिया है, और आप लोग उनको अपनी राजनीति के चलते उनके इंसिडेंट को, उनके जो टेलिंग ऑफ दैट इंसिडेंट है वो आप रोकने का काम कर रहे हैं। आज तक उनकी बुक छप गई है पर मार्केट नहीं होने दे रहे हैं, ये कहकर के डिफेंस मिनिस्ट्री को परमिशंस लेने पड़ते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री उस पर बैठा हुआ है हाथ पे हाथ रखकर। तो हाँ, हम बिल्कुल जनता के बीच में ये लेकर जाएंगे। किस तरीके से प्रधानमंत्री जो कहते थे लाला लांख दिखाएंगे, उन्होंने ये कह दिया, इस पे कहकर टाल दिया, उन पे जिम्मेदारी देकर टाल दिया कि जो आपको उचित समझे करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे विषयों पे बात की, लेकिन जो विपक्ष के इश्यूज रेस किए गए थे, जो सवाल रेस किए गए थे, उसको लेकर के कोई भी जवाब नहीं दिया। हमने यूएस इंडिया ट्रेड डील के बारे में बात की, हमने जो यूजीसी गाइडलाइंस है उसके बारे में बात की। बहुत सारे सांसदों ने ये भी मुद्दा उठाया कि इनकम इनइक्वालिटी कितनी है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उठाया, किसानों के अधिकारों का जो हनन हो रहा है इस यूएस ट्रेड डील के माध्यम से उसके बारे में उठाया, युवाओं की जो बेरोजगारी है उसके बारे में उठाया, बढ़ता ध्रुवीकरण है उसके बारे में बातें उठाई थी। पर प्रधानमंत्री ने उन पे से किसी पे जवाब ना देकर उन्होंने फिर से वही काम किया जो 2014 से हम प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, जान रहे हैं, कि वो विपक्ष के लोगों को, गांधी परिवार को, कांग्रेस पार्टी को अपने पूरे स्पीच के दौरान ना कोई विजन दिखाया ना कुछ, बस उनको कोसने का काम किया। और मैं फिर से दोहराऊंगी कि देश के जो युवा हैं सरकारों को देखते हैं, सरकार की तरफ देखते हैं कि कैसे आने वाले 75 साल का विजन एक प्रधानमंत्री दिखाते हैं, वो विजन ना दिखाकर वही पिछले 75 साल का इतिहास का वर्णन करने लग जाएं, तो वो दुखद है। और ऑनेस्टली वेस्ट ऑफ टाइम है कि जो व्हाट्सएप हिस्ट्री का ज्ञान है वो सच्चाई मानकर बोल दिया जाता है। ये अनवांटेड, अनप्रेसिडेंटेड एंड मैं कहूँगी कि इन बैड टेस्ट है। कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने डिमांड की थी कि नेहरू पे चर्चा हो, पूरा सेशन हो, लेकिन जब हम बात करते हैं नेहरू की तो वो चिढ़ जाती हैं। इस बात पे चर्चा क्यों नहीं करती कि पाकिस्तान कैसे भारत से अलग हुआ, नेहरू जी का क्या रोल था, कश्मीर कैसे पाकिस्तान के पास चले गया? कश्मीर पाकिस्तान के पास चला गया, कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास नहीं। जो देखिए, इतना ऐसा है कि कुछ लोग जो सच्चाई से आंख मोड़ लेते हैं और सिर्फ एक लक्ष्य से अपना मुंह खोलते हैं कि कैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों को कम में आंका जाए, उनके ऊपर आरोप लगाए जाएं। जो शब्दों का चयन किया गया पार्लियामेंट के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी तक, वो बहुत ही शर्मनाक था, दुखद था। और प्रियंका गांधी जी ने बिल्कुल कहा कि हाँ, आप एक बार में पूरा जो भी आपके मन में कुंठा है उनके बारे में एक बार निकाल लो, पर उसके बाद चैप्टर क्लोज कर जैसे हमने कहा कि आने वाले